ये वीडियो देखने के बाद कम से कम ये वीडियो देखने के बाद शायद लोगों के दिमाग में ये डाउट क्लियर हो जाए कि शुड वी ट्रेन एब्स वाइल बल्किंग और नॉट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखर सक्सेना और आप देख रहे हैं हेल्दी पिंटो फिटनेस सिंप्लीफाइड। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन थी, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि मैं उनसे उनका डाइट चार्ट पूछ रहा था कि क्या फॉलो कर रहे हैं अभी, और मैंने ये भी पूछा कि क्या वर्कआउट शेड्यूल क्या है, वर्कआउट का पैटर्न क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग सिंगल मसल कर रहे हैं, मतलब वही एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, ऐसे करते करते पूरा वीकेंड लेग्स तक हो गया। तो मैंने कहा ठीक तो है ये, बट आप मेरे को बताइए कि इसमें एब्डोमेन कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि सर एब्स नहीं ट्रेन करते। तो मैंने पूछा कि क्यों एब्स ट्रेन नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि मेरा लोकल जिम में जो ट्रेनर है वो मना करते हैं कि ऐप ट्रेन मत करो। मैंने कहा कि मतलब क्या रीज़न है ना ट्रेन करने का। तो उसने बताया कि अगर तुम ऐप ट्रेन करोगे तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी। उस टाइम मैंने बिल्कुल ऐसे दिल पकड़ लिया कि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज होने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं लोकल जिम ट्रेनर ये लोग बोल रहे हैं कि ऐप ट्रेन नहीं करना बल्किंग में। कौन है ये ट्रेनर, कहाँ से आते हैं, क्या पढ़ते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं, इसका जवाब आपने ट्रेनर ज़रूर पूछने का। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे अपने तरीके हैं समझाने के। ठीक है, मैं बिल्कुल जब तक यहाँ बैठ नहीं जाएगा तब तक मैं समझाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका मन करा, आप कहीं गए, आपको चिकन खाना था। ठीक है, आप रेस्टोरेंट गए। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि उसने आपको चिकन को ऊपर सेक दिया, नीचे सेक दिया, बीच में कच्चा छोड़ दिया। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, बेकार लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आपको आलू का सैंडविच खाना था। ठीक है, आपके घर वालों ने क्या किया, ऊपर की ब्रेड सेक दी, नीचे की ब्रेड सेक दी और बीच में कच्चा आलू लगा दिया कि लो खा लो। खा लोगे? कैसा लगेगा? चलो फिर से समझाते हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, एक रिवर है बीच में, इधर ब्रिज बनाना है हमको। अब मैं क्या करूँगा कि इधर पूरा सपोर्ट दूंगा, उधर अच्छा सपोर्ट दूंगा, बीच में मैं ऐसे ही बस लकड़ी लगा दूंगा। कैसा लगेगा? बस मस्त जाएंगे लोग, ऐसे जाएंगे कि ऐसे जाएंगे? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर से मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, मल्टी स्टोरी मतलब कि इंस्टाग्राम स्नैपचैट वाली स्टोरी नहीं स्टोरी ये फ्लोर वाली। तो अब आप समझो कि अगर मैं दो स्टोरी के बीच में रबड़ के पिलर लगा दूँ, इधर ये स्टोरी, बीच में मैंने रबड़ के पिलर लगा दिया, सही टिकेगी? अच्छी खासी टिकेगी नहीं टिकेगी? आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो आप ये बताओ, इसको समझिएगा, इसी जो एग्जांपल में समझाया इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आप अपर बॉडी, अपना चेस्ट, अपनी शोल्डर, अपने बैक, सब कुछ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बाइसेप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ कि किस हद से आप इसको ट्रेन नहीं करेंगे? क्यों नहीं? या इसकी हाइपरट्रॉफी या सब चीज़ें नहीं करेंगे? आपको कैसा लगेगा कि अपर बॉडी बिल्कुल मस्कुलर, बिल्कुल ऐसे करके फ्लेक्स कर रहे हैं, बाइसेप है, चेस्ट है, शोल्डर सब कुछ है, और लोअर भी बिल्कुल अच्छा है, लेग्स पूरे क्वाड्स हैं, पूरे हैम्स हैं, और बीच में जो ये बेली है बिल्कुल वो जेली जैसी है ऐसे करके। बताओ आप कैसा लगेगा? आपकी बॉडी कैसी लगेगी? अपर बिल्कुल मस्त, नीचे लोअर मस्त, और बिल्कुल ऐसी फ्लैट बेली जेली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या मेरा मतलब है? अब एक तरीके से मैं समझा दिया, अब मैं दूसरे तरीके से फिर समझाऊंगा, क्योंकि आज के बाद ये डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि जब आप प्रॉपर बल्किंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपने चेस्ट की हाइपरट्रॉफी कर रहे हो, शोल्डर की हाइपरट्रॉफी कर रहे हो। हाइपरट्रॉफी मतलब कि उसको ट्रेन करके मसल साइज में बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, सब में यही कर रहे हैं आप, चेस्ट में भी यही कर रहे हैं, शोल्डर में भी यही कर रहे हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, बैक, सब जगह आप यही कर रहे हैं। सबकी आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं, सबको आप बड़े साइज में करने की कोशिश करें, तभी तो आप बल्कड अप होगे। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये इसकी बल्किंग कर ली, इसकी हाइपरट्रॉफी कर ली, इसकी हाइपरट्रॉफी कर ली, तो आप इसकी हाइपरट्रॉफी क्यों नहीं करोगे? इसके साथ वो भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? जैसे ये मसल है वैसे सेम मसल तो ये भी है, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर लूँ? किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये मसल अलग है और वो चीज़ अलग है, या ये अलग है और ये अलग है? कैसे अज्यूम कर रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
अब मैंने 2 तरीके से 2 एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाया। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ, ठीक है? आप ये बताओ, ठीक है, आप करने जा रहे हो बारबल स्क्वाट, ठीक है? बारबल स्क्वाट आपने शोल्डर पे लिया वेट और नीचे जाएंगे स्क्वाट करेंगे, ठीक है? अब ये बताओ कि जो वेट आपने शोल्डर पे डाला है यही वेट नीचे जाएगा तो इसके थ्रू जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया ये ब्रिज है कि नहीं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है कि नहीं। तो आप ये बताओ कि अगर आपका एब्डोमेन, अगर आपका कोर वीक है तो क्या आप एक अच्छा बारबल स्क्वाट, एक अच्छा डेडलिफ्ट, एक अच्छी लेग प्रेस मार पाओगे कभी आप हैवी लिफ्टिंग कर पाओगे जब तक आपका ये स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ब्रिज ही कमजोर है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में क्यों समझाया था, जब का ब्रिज कमजोर है तो क्या आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे, हैवी स्क्वाट्स, हैवी डेडलिफ्ट, हैवी बेंच प्रेस भी आप कर पाओगे? कई लोग बोलते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट से हमारे एब्स इनडायरेक्टली ट्रेन हो जाते हैं। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल डिनाई ही नहीं कर सकते कि हाँ, जब हम लोग बारबल स्क्वाट्स करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं तो हमारे इनडायरेक्टली एब्डोमेन ट्रेन होता है। लेकिन कौन सी साइंस से, कौन से लॉजिक से आप उसको एक बार भी डायरेक्टली ट्रेन नहीं कर रहे हो? अगर आप सब डायरेक्टली ट्रेन कर रहे हो एक बार, तो एक बार भी आप इसको डायरेक्टली ट्रेन क्यों नहीं करोगे? भाई साहब, इंजरी हो जाएगी, कभी आपने हैवी लिफ्टिंग करी और आपका कोर स्ट्रांग नहीं हुआ तो लोअर बैक में आएगा, 4 महीने तक बेड पड़े रहेंगे। इस बात को समझिए, इस एब्स की इंपॉर्टेंस को समझिए कि जितना ज़्यादा आप अपर बॉडी या लोअर बॉडी पीछे भाग रहे हैं उतना आपको इसके पीछे भी भागना पड़ेगा, इसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी फिजिक बना पाओगे। आप फॉर एग्जाम्पल समझ लो ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, किसकी मसल्स पॉप्ड आउट बाहर नहीं निकलती हैं? अगर उनकी मसल्स पॉप्ड आउट या बाहर निकली हुई हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेनिंग करी होगी, उसकी भी तो हाइपरट्रॉफी करी, तभी तो बड़े बड़े हुए हैं, वरना पतले पतले जैसे एब्स नॉर्मली होते वैसे नहीं रहते। उनके इतने चौड़े चौड़े बाहर क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने उसकी भी हाइपरट्रॉफी करी, उन्होंने उसको भी तो ट्रेन किया है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आना चाहिए अब कि बल्किंग हो चाहे कटिंग हो, डजेंट मैटर, आपको एब्स ट्रेन करना ही है, चाहे वो भले ही आप उसको वेटेड फॉर्म में करें। अगर वेटेड कर रहे हैं तो वीक में 1 बार काफ़ी है, अगर आप नॉन वेट कर रहे हैं तो वीक में 3 बार भी काफ़ी है, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक ना एक बार आपको डायरेक्टली ट्रेन करना ही चाहिए। आई होप ये वीडियो आपकी फिटनेस लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसा एक्सप्लेनेटरी टाइप का, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।